अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री। और आज हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है। उसके कुछ लेक्चर्स आप तक पहुंच चुके थे बहुत पहले, यानी लास्ट ईयर, और कुछ जो लेक्चर्स रह गए थे वो अब मैं कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचाने की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हैलोफॉर्म रिएक्शन, इसी तरह से पॉलीमराइजेशन, और तीसरे नंबर पे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास हैलोफॉर्म क्या चीज़ है। देखिए, हैलोफॉर्म जो है वो CH(X3) को हैलोफॉर्म कहा जाता है। आप एक वेल नोन मालिक्यूल और कंपाउंड के बारे में जानते होंगे जो कि क्लोरोफॉर्म है और जिसका फार्मूला होता है CHCl3। तो इंटर के बच्चों के लिए नॉर्मली ये नई चीज़ होती है, लेकिन ये नई चीज़ नहीं है। क्लोरोफॉर्म का मतलब अगर X3 की जगह पे क्लोरीन आ जाए तो X3 की जगह पे आयोडीन भी आ सकता है तो वो आयोडोफॉर्म होगा, F भी आ सकता है तो वो फ्लोरोफॉर्म होगा, ब्रोमीन भी है वो ब्रोमोफॉर्म होगा। तो ये बेसिकली एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसके 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक हमारे पास हैलोफॉर्म है, एक सॉल्ट है। सॉल्ट में इस H की जगह पे R भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने जो अल्कोहल या कार्बोनाइल कंपाउंड्स लिए हैं वो कौन से हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास सोडियम हेलाइड्स भी इसके साथ साथ बनते होते हैं। ये जो हैलोफॉर्म है ये बेसिकली येलो, आयोडोफॉर्म ख़ास तौर पे जो है ये येलो कलर का होता है। और अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में से कौन से ये देते हैं और कौन से ये रिएक्शंस नहीं देते हैं। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ये वाला हिस्सा आइडेंटिफाई करना है। अगर ये हिस्सा वहाँ पर मौजूद हो तो इसका मतलब है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा वो कंपाउंड। अगर ये ना हो तो वो नहीं देगा। अब हम कीटोन्स की बात कर लेते हैं। 2 कीटोन्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला कीटोन है और एक जो है वो ये वाला कीटोन है। अब इसे ज़रा देखिए, इसमें आपका वो जो आइडेंटिफाई करना था वो वाला हिस्सा अवेलेबल है, लेकिन इसमें वो अवेलेबल, इधर भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है। तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा और ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो हम जनरली ये कहते हैं कि कीटोन्स में से जो हमारे पास मिथाइल कीटोन्स होंगे या 2 अल्कानोन्स होंगे। 2 अल्कानोन्स का मतलब है कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर हमारा जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 प्रोपानोन है, इसी तरह से 2 पेंटानोन भी हो सकता है, 2 हेक्सानोन भी हो सकता है। ये जितने भी 2 अल्कानोन्स होंगे वो हमारे पास ये रिएक्शन देंगे। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन 3 पेंटानोन एंड 2 प्रोपानोन। 3 पेंटानोन नहीं देगा क्योंकि वो सिमेट्रिकल कीटोन है, दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप मौजूद है, इथाइल ग्रुप। अगर हम एल्डिहाइड्स की बात करें तो एल्डिहाइड्स में सिर्फ एस्ट एल्डिहाइड है जिसमें ये वाला ग्रुप अवेलेबल है। इसके अलावा किसी भी एल्डिहाइड में ये वाला ग्रुप नहीं है। मिथाइल के अलावा आप इथाइल ग्रुप ले लें, प्रोपाइल ले लें, वहाँ पर CH3 नहीं होगा। तो एल्डिहाइड्स में से सिर्फ और सिर्फ एस्ट एल्डिहाइड या एथेनॉल ये रिएक्शन देता है। तो इसका मतलब है अगर एथेनॉल और प्रोपानॉल या एथेनॉल और बाकी एल्डिहाइड्स को डिफरेंशिएट करना हो तो ये रिएक्शन यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से रिएक्शन देख लें, अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हैं तो सोडियम और आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो एक आपके पास हैलोफॉर्म बनेगी। एक कार्बन आपने यहाँ यूटिलाइज़ कर लिया, एक कार्बन आपका कंफर्म है कि वो सॉल्ट में होगा। तो टोटल 2 कार्बन हैं, 2 आपने यूज़ कर लिए, यहाँ H आएगा, बाकी सोडियम आयोडाइड और वाटर बनेगा। इसी तरह अगर आप कीटोन ले लें और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, इधर भी आयोडीन हो, तो अब आपके पास 3 कार्बन हैं। एक कार्बन जो है वो आपको हैलोफॉर्म बना के देगी, CHI3 आयोडोफॉर्म है। इसी तरह से एक कार्बन जो है ये आपको सॉल्ट बना के दे रही है और एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CH3 विल बी इंटैक्ट, वो यहाँ पर मौजूद होगी। अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल्स में से सिर्फ 2 अल्कानोन्स ये रिएक्शन देते हैं। अब 2 अल्कानोन्स कौन से हैं? वो अल्कोहल्स जिनमें कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH मौजूद हो, उन्हें 2 अल्कानोन्स, यानी अल्कोहल्स के लिए भी यही कंडीशन है कि उसकी एक साइड पे CH3 हो और दूसरी साइड पे R ग्रुप मौजूद हो सकता है। अब देखें, 2 कीटोन्स मैंने लिखी हैं, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। यहाँ देखिएगा कार्बन नंबर 3 के ऊपर OH है और यहाँ कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH है। ये हमारे पास 2 ब्यूटानोल है और ये हमारे पास 3 जो है वो पेंटानोल है।
तो अब ये चूँकि 3 पेंटानोल है या 3 अल्कानोल है, इस वजह से ये आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म नहीं देगी, जबकि ये देगी। तो मैंने जनरली लिख दिया कि आपने देखना है कि अगर वो जो अल्कोहल आपको दी गई है वो 2 अल्कानोल है तो वो रिएक्शन देगी, अदरवाइज़ वो नहीं देगी। और प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ एथेनॉल ये रिएक्शन देती है, मेथनॉल नहीं देती। तो मेथनॉल और एथेनॉल को डिफरेंशिएट करने के लिए, इसी तरह 2 अल्कानोल्स को बाकी सेकेंडरी अल्कोहल्स में से डिफरेंशिएट करने के लिए ये रिएक्शन यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन भी है कि बाज़ औक़ात क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में डिफरेंशिएशन करें, तो इसका सीधा सा आंसर है ल्यूकास टेस्ट। इसके अलावा आप आयोडोफॉर्म नहीं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर वही प्राइमरी अल्कोहल आपकी एथेनॉल हुई तो एथेनॉल भी वो रिएक्शन दे रही होगी, और सेकेंडरी अल्कोहल लाजमी नहीं है कि 2 अल्कानोल हो, कोई भी हो सकती है, तो रिएक्शन हो सकता है। उसके बाद मेरे पास पॉलीमराइजेशन है। बेसिकली बुक के अंदर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस के अंदर ही इसको स्टडी किया गया है, क्योंकि ये भी एसिड कैटालाइज्ड ही है, लेकिन बहरहाल हम इसे अलग से पढ़ रहे हैं। और इसमें याद करना मेटाफॉर्मेल्डिहाइड को, इसका स्ट्रक्चर और पैरेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना और याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाला है, और वो ये है कि आप 3 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को ना इस फैशन में लिख लें, और जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं उन्हें आप सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पाई बॉन्ड था, इसे इधर शिफ्ट कर दें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दें, इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दें। तो देखिए जो है जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ भी जो है वो सिंगल आ गया, और जहाँ कोई नहीं था वहाँ सिंगल आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना साइक्लिक, इसे कहा जाता है मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। अब यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन्स थे, अगर एक CH3 आ जाए तो आपके पास पैरेल्डिहाइड बन जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है और पैरेल्डिहाइड जो है वो बन गया। उसके बाद हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं। देखें बेस कैटालिस्ट जो था उसने अमल किया था हमारे रिएजेंट के साथ और उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाया था, जबकि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है ये इंटरेक्ट करता है एंड इन्हांस करता है इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को बढ़ा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास ऑक्सीजन है, इसका लोन पेयर, इसने अटैक किया हाइड्रोजन के ऊपर, तो आप देखें ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं कर सकता, तो ये अपने पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करके बुला लेगा और आपकी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पहले इस केस में इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, अब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इसका मतलब है कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो चुका है। नाउ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। अब जितने भी एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकते हैं, बेस कैटालाइज्ड भी हो सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के रिएक्शन। पहले तो ये देख लें कि अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या चीज़ें हैं। देखें अगर आपके पास अमोनिया जो है वो NH3 होता है, अगर आप एक H निकाल के कोई और जनरल ग्रुप वहाँ पे लगा दें तो इसे अमोनिया डेरिवेटिव कहा जाता है। जैसे ये जनरल ग्रुप OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, NHPH भी हो सकता है, PH से मुराद C6H5 है, फिनाइल ग्रुप। इसी तरह ये जो है वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन भी हो सकता है। अगर OH होगा NH2OH तो उसे हाइड्रोक्सिल अमीन कहा जाएगा, अगर NH2NH2 हुआ तो उसे हाइड्रोजीन कहा जाएगा, और NH2NHPH हुआ तो उसे फिनाइल हाइड्रोजीन कहा जाएगा। और रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ इसके बड़े आसान से हैं, कोई भी कार्बोनाइल हो, यहाँ ये कीटोन लिया हुआ है मैंने, यहाँ कोई एल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है। और रिएक्शन ये है कि आपने अमोनिया डेरिवेटिव से 2 हाइड्रोजन्स निकालने हैं, इधर से ऑक्सीजन निकालने हैं, वाटर आप निकाल के आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन का डबल बॉन्ड बना देना है, और जो डेरिवेटिव का जनरल ग्रुप है वो एज इट इज़ रहेगा, उसका रिएक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर आप हाइड्रोक्सिल अमीन यहाँ पे यूज़ करेंगे तो G की जगह OH आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजीन यूज़ करेंगे तो यहाँ NH2 आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे जो है वो फिनाइल हाइड्रोजीन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे NHPH आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन यूज़ करेंगे तो NH डाइनाइट्रोफिनाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये सारे रिएक्शंस हम एक ही कैटेगरी में देख सकते हैं। अब इसका जनरल मैकेनिज्म देखते हैं। जनरल मैकेनिज्म उसी तरह एसिड कैटालाइज्ड है, तो हमारी जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, अब ये जनरल रिएक्शन था, मैंने इसे स्पेसिफिक कर दिया फॉर जो है वो एसीटोन या प्रोपेनॉल। उसी तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ से एसिड कैटालिस्ट है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर अटैच होगा, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कैरेक्टर है, वो अब इंक्रीज़ हो चुका है।
और हमारे पास अब अमोनिया डेरिवेटिव, ये अब न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा हमारे ऊपर सेंट्रल कार्बन पे और आपके पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वजूद में आएगा। अब इसमें देखें हमने बेसिकली OH को यहाँ से लीव करवाना है, OH इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स हैं तो इस पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज ये कोशिश करता है मिनिमाइज़ कर दे, तो यहाँ से डी प्रोटोनेशन होती है, यानी कि एक प्रोटॉन, ये वाला जो प्रोटॉन है ये निकल जाएगा, यहाँ से लीव करके चला जाएगा। तो देखें पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब 1 हाइड्रोजन यहाँ बच गया। अब ये जो हाइड्रोजन गया है ये रिएक्शन के अंदर पड़ा होगा, तो अब प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है। ऑक्सीजन पे 2 प्रोटॉन ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है तो इसके साथ ही अब ये गुड लिविंग ग्रुप भी बन चुका है। और आपने एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया था तो एसिड को भी रीजनरेट करना है, तो फ़ौरन से नाइट्रोजन क्या करती है, यहाँ से डीप्रोटोनेट हो जाती है, हाइड्रोजन निकाल देती है। अब कार्बन के 4 बॉन्ड्स पहले बने हुए हैं, 5वां कैसे बनेगा, उसी सूरत में जब ये बॉन्ड टूट जाए तो यहाँ से वाटर निकलेगा और आपके पास नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। So this is how carbonyl compounds interact with ammonia derivatives. Now you can practice this reaction with hydroxylamine, hydrazine, phenylhydrazine and 2,4-DNPH. एक और बात कि 2,4-DNPH जो है उसका जो कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है इस रिएक्शन के बाद, इसी वजह से that reaction is used to identify carbonyl compounds from non-carbonyl compounds. So this was all about acid catalyzed reactions and reactions of ammonia derivatives with carbonyl compounds. If you have any question, you can approach us on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube and WhatsApp. Thank you very much.